नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से माहौल गर्माता जा रहा है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर इन दिनों सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ झामुमो की तरफ से इस सीट पर रामदास सोरेन के बेटे पर दांव खेला गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम से हटकर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट को लेकर सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस कड़ी में रघुवर दास ने हेमंत सोरेन की नीतियों पर जमकर हमला बोला है। रघुवर दास ने कहा, 2019 में बीजेपी की सरकार के दौरान हमने पैसा का मसौदा तैयार कर लिया, लेकिन सरकार बदलने के बाद झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने 2023 में फिर से पेसा नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया और उसे विभिन्न विभागों से राय के लिए भेजा। रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि झामुमो नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार जानबूझकर पेसा कानून को लागू करने में देरी कर रही है। आपको बता दें, घाटशिला उपचुनाव से पहले रघुवर दास एकाएक झारखंड की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। पेसा का मुद्दा उठाकर हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश रघुवर दास ने की है। रघुवर दास यहीं नहीं रुके। रघुवर दास ने साफ साफ कह दिया, हेमंत सोरेन सरकार जनता का हित नहीं चाहती। वो कहते हैं, भारत का संविधान आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित समाज को संवैधानिक अधिकार देता है। भारत सरकार ने पेसा कानून आदिवासियों की ग्राम सभाओं को अधिकार के उद्देश्य से लाया था, लेकिन संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस झामुमो की सरकार इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने दे रही है। आदिवासी समाज लंबे समय से पेसा नियमावली लागू करने की मांग कर रहा है। कई बार सड़कों पर उतर चुका है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर टालमटोल कर रही है। इस सरकार में कांग्रेस कोटे के ऐसे मंत्री और नेता शामिल हैं जो विदेशी धर्म को मानने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि पेसा कानून लागू हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ग्राम सभाओं से वैसे तमाम लोग बाहर हो जाएंगे जो विदेशी धर्म को मानने वाले हैं। रघुवर दास ने सरकार पर आरोप लगाते हुए प्राकृतिक संसाधनों की लूट की बात कही है। रघुवर दास ने कहा, बालू, कोयला और पत्थर जैसे संसाधनों की लूट का सिंडिकेट सरकार के संरक्षण में चल रहा है। इसी अवैध धंधे से मुख्यमंत्री की तिजोरी भर रही है। पेसा कानून लागू होते ही ये धंधा बंद हो जाएगा, इसीलिए सरकार इसे लागू नहीं कर रही।